एक अंदर वाले भगवान जी होते हैं, है ना। अब आप सब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हो, इसका नाम रोशन करें। अभी आतंकवादी मुंबई में आए थे, आपको पता होगा कितने लोगों को उन्होंने मारा, लेकिन उन आतंकवादियों को मारने के लिए भी कुछ लोग, सीता जी का स्थान और हमारे कंठ में साक्षात श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण जी राधा जी के साथ हमारे कंठ में रहते हैं, इसलिए हमारी वाणी में मधुरता आती है। हमारे मस्तक पर साक्षात श्री गणेश जी का बड़ा स्वरूप आया था, महागणेश के वृथा जियत जग माई। यह जगत में जिनकी लगन राम से नहीं, तन सुर साधु सराहत सो सनेसिए पीके। यानी ये चीज तो काम सबको सताता है, लोग चेती भी चेती करती है, दाना को लेकर बिल में जा धरती है, मोह सब करते हैं, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। अगर गौर से देखा जाए तो ये ज्ञान केवल अगर भोजन अर्जित करने के लिए है, पढ़ाई लिखाई, तो है ठीक। जब ये ज्ञान परमात्मा की तरफ जाने की तरफ तैयारी करता है तो यही ज्ञान हमारे लिए एक आफत भी होता है। इतने झगड़े, आज आतंकवादी आए दिन पूरे विश्व पे बम फोड़ते रहते हैं, हजारों लाखों लोगों को इन्होंने मारा, बेगुनाहों को मारा। किसके कारण? इन्हीं किताबों के कारण। कुरान शरीफ पढ़ा, उसका मतलब जाने बगैर घृणा शुरू कर दी। कहां लिखा है कुरान में कि इंसान से घृणा करो, वो एक अलग बात है, लेकिन जो बेमौत मारे गए कहीं ना कहीं अपनी ही कर्मी से मारे गए। तो क्योंकि वो अपने नाम के साथ एक पूंछ अवश्य लगाता है। पूंछ, मैं ठाकुर, तू बनिया, तू ब्राह्मण, ये पूंछ लग गई। यानी कि जानवरों की योनि का असर आज भी है। फिर लड़ाई शुरू हो गई, अब पूंछ के कारण लड़ रहे हैं। यानी कि जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे भीतर में बैठे हुए भगवानों का, एक मनुष्य, एक इंसान अपने आप को जानना, समझना, पहचानना शुरू कर दे कि तू कौन है। तू है केवल परमात्मा का पुत्र, तू है केवल परमात्मा की संतान, इससे नीचे नहीं है। क्यों जानवरों की तरह व्यवहार करता है? क्यों घृणा का संसार फैलाता है? तू परमात्मा की संतान है। ठहर, रुक, जरा देख। हमारे भीतर में बैठी हुई आत्मा कितनी बार हमें रोकती है, कितनी बार हमें कहती है मत करो, गलत है, ठीक नहीं है, पर क्या हम सुन पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं सुनते? यही जो बाहर का ज्ञान हमने ओढ़ा है, जो मस्तिष्क के अंदर बैठा है, दिमाग से के अंदर बैठा है, उसके कारण ही हम पीड़ित होते हैं, उसके कारण ही हम झगड़ा करते हैं। तो क्यों ना आज इस भेद को मिटा दें, अपने ही भीतर में अपने सुंदर से परमात्मा को पाले, पाकर अपने ही भीतर में सुंदर परमात्मा को, अपने इस जीवन को सार्थक बना ले। फैला दे चारों ओर इस प्रेम को, फैला दे चारों ओर इस आत्मा के प्रकाश को, जिसके प्रकाश में देखकर मानव जान जाता है स्वयं को, वरना रोता रहता है, झगड़ता रहता है अपने आप से, खोता रहता है अपने समय को और गंवाता रहता है अपने इस मानव जीवन को, जो अनेकों दुर्लभ योनियों से निकल कर आया है। 84 लाख योनियों के बाद हमने मानव जन्म को पाया है। ऐसे दुर्लभ जन्म को क्या मानव यूं ही गवा देगा? इस अज्ञानता के अहंकार में, इस अज्ञानता के अंधकार में डूबकर क्या अपनी महत्ता को यूं ही खो देगा? क्या ये मानव अपने आप को भुला देगा कि तू मानव साधारण नहीं, तू दिव्य है, तेरे अंदर दिव्यता है? क्या वही घड़ी नहीं आई है द्वापर की, जहां पर महायुद्ध हुआ था? क्या ये हम सबको महायुद्ध दिखाई नहीं देता? क्या आज धर्मयुद्ध हमारे सामने नहीं खड़ा? क्या आज हमारे भीतर, हमारे हृदय में कहते हैं पहचान अपने को, देख अपने को, कर अपनी जिम्मेदारी पूरा कर इस परमेश्वर से अपने वादा। जब तूने हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना की थी, हे परमात्मा, जब भी मैं संसार में जन्म दूंगा तेरा ही भारी ज्ञान को पाया, भूल गया सब कुछ, उससे क्या वादा किया था। आज वो दिव्य समय आया है जो हम सब ने
युद्ध विद्या का एक ज्ञान था, आज युद्ध विद्या हमारे पास भी है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की है, जिनकी दिव्यता के कारण हमने अपने भीतर के अंदर छुपी शक्तियों का एहसास किया, अपने भीतर में विद्वान उस परमेश्वर के दर्शन किए। ये मां निर्मला जो आप देखते हैं, इन्होंने 5 मई 1970 से ये अभियान छेड़ रखा है। प्रवचन देने वाली गुरु नहीं है, इसलिए कभी टेलीविजन पे आपने नहीं देखा होगा। ये व्यापार नहीं करती है प्रवचन दे के पैसे कमाने का, इनका कार्य एक है जो आपके सामने आज हम दिखाई देता है। इन्होंने यही कार्य किया है, अपने सभी बच्चों के अंदर उन दिव्य शक्तियों को भरा है, जिसके माध्यम से वो शक्तियां उनके छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से कार्य करती हैं और इतनी बड़ी शक्तियों के कार्य को आप सब तक पहुंचाती हैं। हम जैसे मामूली से मानव उस दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ पर आए हैं, शक नहीं है कोई। वो शक्तियां हैं पुनर्जागरण की, वो शक्तियां हैं आत्मा को जगाने की, वो शक्तियां हैं हमारे भीतर में अपने ही स्वयं को पाने की। सारे संत और गुरु कहते हैं स्वयं के भीतर में चित्त लगाओ, अपने ही भीतर में प्रभु को पाए, अपने ही भीतर में उतरो, अपने ही भीतर में खोजो, हर रोज खोजो, अपने को खोजो। तो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि कार्य को शुरू किया 5 मई 1970 से दिव्य कार्य शुरू किया, हमारे सबके अंदर शक्तियों का जागरण किया। अपनी माँ के गोद में बैठता है, यही रास्ता ऐसा है, आपको ऐसा महसूस कराएगा जैसे अपने पिता और माता की गोद में बैठे हैं। अपने ही भीतर में उनके दर्शन, उनका एहसास, उनकी अनुभूति कराने वाला ये रास्ता है। तो क्यों ना हम इस दिव्य रास्ते को अपनाएं और अपने भीतर को खोजें, अपने अंतःकरण की कमियों को समाप्त करें। अपने भीतर के चुने विषाद है, घृणा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे भीतर में अवतरित होने लगता है और हम अपने आप को मिटाने लगते हैं, अपने झगड़ों को मिटाते हैं, अपने अहम को मिटाते हैं। अहम के कारण अनेकों बार झगड़े होते हैं। घर घर में आज समस्याएं हैं, लेकिन जहां भी ये माँ गई, जिस घर में माँ का चित्र चला गया, समझ लीजिए उस घर में पूर्ण परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे मानव परिवर्तित हो रहा है। विश्व में इतने लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, मिस्त्री, डॉक्टर, हर प्रकार के पेशे के लोग आज इस रास्ते में आए हैं। हर प्रकार के पेशे के लोग आज इस रास्ते में हैं और सारे संसार में जाकर इस प्रेम को बांट रहे हैं, क्योंकि ये दिव्य रास्ता है। हमें बहुत सारी तकलीफों से दूर करते हैं, विघ्न नाशक हैं। हर शुभ कार्यों में उनकी पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। हमारे शरीर रूपी मंदिर में वो पहले स्थान पर बैठे हैं और इनके साथ मंगल ग्रह भी साथ देने के लिए आए हैं। मंगलकारी हैं श्री गणेश, इसलिए मंगल ग्रह भी इनके साथ रहते हैं। दूसरा चक्र से थोड़ा ऊपर और नाभि से नीचे है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये चक्र हमें देता है ज्ञान, संसारिक हो या परमात्मा का, और इस ज्ञान वाले स्थान पर बैठी है शक्ति, दिव्य शक्ति सरस्वती माँ की, जो हमें ज्ञान देती है, ब्रह्मा जी की, जो हम रचनात्मकता कार्य करते हैं। कोई शिल्पकार है, कोई आर्टिस्ट है, कोई वकील है, कोई भी ऐसे कार्य जो करते हैं जो रचनात्मक है, ये सब ब्रह्मा जी की कृपा और सरस्वती माँ की कृपा से होते हैं। तीसरा, नाभि में जो शक्ति कार्य करती है वो साक्षात विष्णु जी की। अनेकों बार विष्णु जी ने जन्म लिए हैं, अनेकों बार विष्णु जी के अवतार आए हैं। अवतार का जन्म विष्णु जी के द्वारा होता है, चाहे उसका रूप कोई भी हो, और उनके साथ है लक्ष्मी माता। तो इसलिए नाभि में बैठे हैं दोनों, शेषनाग की शैया पर बैठे हैं, हमारी नाभि में स्थित है और हमें देते हैं सबसे बड़ा गुण आत्म संतोष का। जैसा आत्म संतोष कि भगवान ने जो कुछ हमें दिया है हम संतुष्ट हैं, हम लालच नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम बेईमानी नहीं करते हैं, हम केवल शांत हैं और खुश हैं। जो तूने ईश्वर हमें दिया बहुत है, धन्य भाग है हमारे का प्रबंध किया, हमारे को जो भी साधन दिए जिसके योग्य थे हम, कम है या ज्यादा है कुछ नहीं, जो हमारे कर्मों के मुताबिक हमें मिलना था वो हमें मिल गया है। ये आत्म संतोष हमें नाभि से आता है, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु के वरदान स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप हमें मिलता है। और इसके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो साक्षात बृहस्पति ग्रह, दूसरे चक्र में बुध ग्रह है ज्ञान वाले स्थान में, और हृदय, चौथा चक्र हृदय में आता है, साक्षात जगदम्बा माँ का स्थान है। अत्यंत शक्तिशाली देवी, पूरी सृष्टि का भार इनके ऊपर है, उनकी देखभाल करने में जगदम्बा माँ का पूरा योगदान है। इस चक्र की अनेकों शक्तियां हैं,
लगभग 1,12,000 शक्तियां इस चक्र की होती हैं, ये हमें माँ ने बताया है। और जब इस चक्र में शक्ति आती है तो मानव के अंदर विश्वास आता है, आत्मविश्वास आता है, और हृदय से प्रेम बहता है, करुणा बहती है, और दिव्य ज्ञान भी उसके अंदर उतरता है। वो लोगों की सहायता करने लगता है। शिव जी का काम ही आनंद देना है। समाधि में रहते हैं, हमें आनंद देते हैं। और ये हमें दाएं हिस्से में हमारे श्री राम है, कर्तव्य निष्ठ श्री राम, जो भगवान होते हुए भी पूरी जिंदगी उन्होंने अपने आप को पूर्ण अवतार नहीं कहलाया, हमेशा मानव बन के कार्य किए, क्योंकि वो मर्यादाओं को स्थापित करना चाहते थे। वो जिम्मेदारियों को वहन करके मानव को सिखाना चाहते थे, देखो मानवो, तुम जिस रूप में भी जन्मे हो, पुत्र हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, किसी भी रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अपनी जिम्मेदारियों का हृदय से निर्वाह करना, हृदय से, और सारा कुछ मेरे को समर्पित करो, क्योंकि सब कुछ मेरे द्वारा ही तुम तक आया है। तो कर्तव्यनिष्ठ बनाने के लिए श्री राम के अवतरण आया था धरती पर। पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया, जो नकारात्मक शक्तियां थी उनसे झगड़ा किया, राक्षसों का अंत किया, और संसार में अमन चैन कायम किया। तो हमारे दाहिने हृदय में श्री राम रहते हैं, कंठ में आ गए हैं साक्षात श्री कृष्ण। श्री कृष्णा हमारे कंठ में बैठे हैं, जो कि हमें मधुरता देते हैं। कितनी सुंदर बांसुरी बजाया करते थे कि जानवर भी मोहित होकर कि आप सब लोग युद्ध मत करो, महाविनाश होगा, महाविनाश होगा। इतने विनम्र थे श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु थे, सारी शक्तियों के साथ आए थे, पूर्ण अवतार के रूप में आए थे, और पहला ज्ञान उन्होंने अर्जुन को ही दिया था। और इतने सादगी थी कि बड़े बड़े राजाओं के ना रहकर विदुर के पास जाया करते थे, विदुर के पास रहा करते थे, जो अति को क्षमा करता हूँ। ये नहीं जानते हैं अपने लिए कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, इनके जीवन में कितने कष्ट आने वाले हैं। तो मैं चूंकि एक मानव बन के आया हूँ, और मैं आप सबको केवल ये सिखाना चाहता हूँ कि भगवान के नाम पे सबको क्षमा कर दो, क्योंकि अज्ञानता में आदमी किसी को मारता है। आतंकवादी लोगों को मारे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है, जो उनको भड़काते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो नहीं जानते वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने क्षमा करने का, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोग गलती की, संस्कृत में है आद्य शक्ति, जो शक्ति अनादि और अंत है, जिसका ना तो प्रारंभ है ना ही इसका अंत है, जो शिव की शक्ति मानी जाती है, शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है, शिव अर्धनारीश्वर है, जो है वो हमारे सर के ऊपर विराजमान है। ये शक्ति आदि शक्ति आधा शिव और आधी स्त्री के रूप में, आदि शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित है। इसलिए ये जो सर का ऊपर का हिस्सा है, ये साक्षात हिमालय है। हमारे पिता शिव यहीं पर रहते हैं, इसलिए हमारे शरीर में सबसे ऊंचा सर का स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि जितने भी मैंने चक्र बताए हैं सबके केंद्र यही सर के ऊपर है, इसी सर के ऊपर। और एक शक्ति आदि शक्ति के अंश के रूप में हमारे शरीर में आई, जब हम सब अपनी माँ के गर्भ में 2.5-3 माह की अवस्था में थे, तब जाके बच्चे के अंदर प्राण आते, जो शिव की अर्धांगिनी थी, और उन्होंने अपनी मैल से श्री गणेश का जन्म दिया। श्री गणेश जी को अपने द्वारे के बाहर बैठाया रक्षा करने के लिए, ताकि वो स्नान कर सके, और श्री गणेश किसी को ना अंदर आने दें। शिव भी आए थे तो श्री गणेश नहीं पहचान पाए थे उन्हें, क्योंकि गौरा माँ ने इन्हें अपने शरीर के मैल से बनाया था, जो उनके ऊपर चैतन्य था, उससे श्री गणेश का निर्माण किया था। इस कारण वो शिव को भी नहीं पहचानते हैं। इसलिए श्री गणेश जी सदा गौरा माँ के साथ रहते हैं, और उसके ऊपर गौरा माँ रहती है कुंडली शक्ति बन के। जब हम सच्चे हृदय से, और ये जो गौरा माँ है हमारे अंदर जो शरीर में देवता है, ये उनकी माँ के समान कार्य करती है, क्योंकि ये सारे देवताओं को प्रेम देने के लिए बनाई गई हैं। अभी जब तक हमारे अंदर इस कुंडली माँ का जागरण नहीं होता, तब तक हमारे शरीर के देवता सोए होते हैं।